गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। भारत का जो प्रमुख 10 राष्ट्रीय राजमार्ग है लंबाई के हिसाब से हम लोग उसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेशनल हाईवे। सबसे पहले नंबर पर जो है वो है अपना नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 टोटल लंबाई इसकी जो है वो है 4112 किलोमीटर। एक नंबर पर NH 44, इसकी जो लंबाई है वो है 4112 किलोमीटर। हम सभी जानते हैं कि ये जो हाईवे है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो अपना इंडिया का नॉर्थ टू साउथ डायरेक्टली होता है, बिल्कुल सेंटर से होकर के भारत को जोड़ती है। श्रीनगर से शुरू होती है ये, श्रीनगर कश्मीर से शुरू होती है और कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ती है। कितना किसको जोड़ती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ती है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये लगभग भारत के 11 राज्यों को जोड़ते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती है। ये भारत के 11 स्टेट को जोड़ती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो अपना दूसरा नेशनल हाईवे है उसके ऊपर। हम सभी जानते हैं कि दूसरा जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 27, NH 27। 3507 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ये जिस तरह से NH 44 जो है ये नॉर्थ टू साउथ को जोड़ती है, उसी तरह NH 27 जो है ये वेस्ट को ईस्ट से जोड़ती है या ईस्ट से वेस्ट को जोड़ती है। इसकी टोटल लंबाई 3507 किलोमीटर है और ये पोरबंदर से पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम 3507 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए ये पोरबंदर को किससे जोड़ती है? सिलचर को। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जब हम देखते हैं इन दो राष्ट्रीय राजमार्ग को जब देखते हैं तो इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि हमारा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। ये सबसे लंबी और ये दूसरी सबसे लंबी। क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे क्या होगा? 44। अच्छा, कुछ पुरानी किताबों को देखोगे उसमें क्या दिया है कि ये जो है NH 44 का नाम उन्होंने NH 7 दिया है, क्योंकि ये नंबर बदलते रहते हैं। तो अभी जो इन प्रेजेंट है वो क्या है? NH 44 के नाम से है, NH 7 कोई और हो गया। ठीक है, तो NH 44 लॉन्गेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इज NH 27। इज दैट क्लियर? ये NH 27 जो है ये लगभग 7 स्टेट को जोड़ती है। ठीक है, कितने को जोड़ती है? 7 को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड NH 48
इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 2807 किलोमीटर, 2807 किलोमीटर। और ये जो है न्यू दिल्ली को चेन्नई से जुड़ती है। चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। 2807 किलोमीटर की दूरी को तय करके ये किसको जोड़ती है? चेन्नई को जोड़ती है। और ये अगर हम देखते हैं तो भारत के पश्चिम की तरफ से गुजरती है। बिल्कुल पश्चिम का किनारा अगर आप लोगे तो पश्चिम के किनारे किनारे से इंडिया के मैप पर आप देखोगे तो ये हमारी राज्य निकलती है। ये मिला करके अगर हम देखते हैं इसको तो ये दिल्ली से निकल गई, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के रास्ते से कर्नाटक पहुंचा और कर्नाटक से ये तमिलनाडु की तरफ मुड़ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा तीसरा सबसे लंबी क्या ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। अगर हम यूज के अकॉर्डिंग देखें, ट्रैफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो है नेशनल हाईवे 48 जो है ये सबसे ज्यादा व्यस्त रास्ता है, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो है ना अपने भारत का जितने भी औद्योगिक एरिया है उसी को ये कवर करता है। हरियाणा को, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जितने भी हैं ये सबको ये जोड़ते थे। इस पे हमेशा ट्रैफिक ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। फोर्थ NH52 2317 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना तय करता है? 2317 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। और ये पंजाब में एक जगह है संगरूर, वहां से शुरू होती है। और कर्नाटक में जगह है अंकोलो, अंकोलो कर्नाटक, कर्नाटक को जोड़ती है। ये नेशनल हाईवे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है। क्यों? क्योंकि ये जो है दो और नेशनल हाईवे को भी जोड़ती है। किसको जोड़ती है? ये दो और नेशनल हाईवे को जोड़ती है। हाईवे संगरूरू में NH7 को जोड़ती है, NH7 को संगरूरू में जोड़ती है। और अंकोलो में NH60 को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? NH60 को, ठीक है। इस वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हो जाता है। अब हम चलते हैं पांचवा नेशनल हाईवे 30। ये 2040 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। 2040 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करती है ये। और उत्तराखंड के अंदर एक शहर है सितारगंज, सितारगंज उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। और ये इब्राहिमपट्टनम, इब्राहिमपट्टनम को जोड़ती है, ठीक है। ये भी दो बहुत ही इंपोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ते हैं, नेशनल हाईवे को जोड़ती है। सितारगंज में, सितारगंज में NH9 को जोड़ती है, NH9 को सितारगंज में जोड़ती है। और इब्राहिमपट्टनम में NH65 को जोड़ती है। किसको? सितारगंज में NH9
और इब्राहिमपट्टनम में 65। ठीक है, 6 नंबर पर है, नेक्स्ट है NH 6। NH 6 जो है ये 1873 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है और मेघालय को मिजोरम से जोड़ती है। किसको? मेघालय को मिजोरम से, मिजोरम को जोड़ती है। ठीक है, सातवां है नेशनल हाईवे 53। ये हाईवे जो है 1781 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। कितना तय करती है? 1781 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। और गुजरात में एक जगह है हजीरा, हजीरा गुजरात से प्रदीप पोर्ट उड़ीसा को जुड़ती है। ठीक है ना, प्रदीप पोर्ट उड़ीसा को जोड़ती है। नेशनल हाईवे 53 1781 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हजीरा जो गुजरात में एक जगह है वहां से चलती है और प्रदीप पोर्ट उड़ीसा को जोड़ती है। यानी कि समुद्र के दोनों किनारे को, उड़ीसा में भी और गुजरात में भी, पूरब से पश्चिम तक चलने वाली ये रास्ता है। ठीक है, आठवां है NH 16। कौन सा? NH 16। ये जो है 1764 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है और कोलकाता को चेन्नई से जोड़ती है। ठीक है, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9th नंबर NH 66। ठीक है, NH 66 ये पनवेल में 1640 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है ये और पनवेल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से जोड़ती है। ठीक है, 9th नंबर जो है ये नेशनल हाईवे 66 1640 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। महाराष्ट्र का एक जगह है पनवेल, पनवेल से ये कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग लास्ट 10वीं नंबर पर नेशनल हाईवे 19। ये 1269 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। 1269 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है ये और भारत के दो प्रमुख शहर, भारत के दो प्रमुख शहर कोलकाता और दिल्ली को जोड़ती है। किसको? कोलकाता को दिल्ली से। ठीक है, तो ये हमारा जो है भारत के 10 प्रमुख, भारत के 10 प्रमुख जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 48, 52, 30, 6, 53, 16, 66 और 19। नेशनल हाईवे 44 4112 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 27 3507 किलोमीटर, दूसरी सबसे नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 48 2807 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 52 2317 किलोमीटर, 30 2040 किलोमीटर, 6 1873 किलोमीटर, 53 1781 किलोमीटर, 16 1764 किलोमीटर,
66 1640 किलोमीटर और 19 1269 किलोमीटर। ये जो है अपने देश के 10 सबसे प्रसिद्ध नेशनल हाईवे है। ठीक है, कोई दिक्कत?